नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं और आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस एग्जामिनेशन में जो एनटीए के द्वारा कुछ प्रोविजनल आंसर की रिलीज किया गया है उसमें काफ़ी मिस्टेक हैं और हमने ऑलरेडी दो सवाल के बारे में डिस्कस किया काफ़ी डिटेल से पार्ट 1 और पार्ट 2 में। और इस वीडियो में पार्ट 3 में एक और सवाल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और इस तरह से हम देखें तो कम से कम 10 मार्क्स बोनस हमको एनटीए के द्वारा मिल सकते हैं अगर हमने उसको अटेम्प्ट किया है तो, ठीक है। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन किसी लोगों ने चैलेंज किया है और जैसे ही चैलेंज एक्सेप्ट हो जाएगा उन लोगों को बोनस मार्क्स मिलेगा जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया है। तो आइए हम लोग उस सवाल को देखते हैं। आप अपना सुझाव और कमेंट जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। हम आपकी प्रशंसा करते हैं इस बात के लिए। देखिए एक जो सवाल है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड रेफरेंस विद द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए की रिप्लिकेशन की बात की जा रही है और बताया जा रहा है कि आप चूज कीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन करेक्ट स्टेटमेंट, कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एनटीए के द्वारा जो ऑप्शन दिया गया है बी और सी, जो सेकेंड ऑप्शन दिया गया एनटीए के द्वारा, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो अटेम्प्ट किए इस क्वेश्चन के लिए उन्होंने बी और डी लिखा है, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स के द्वारा दिया गया। अब इस स्टेटमेंट को देखते हैं विथ एविडेंस कि क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो पहला स्टेटमेंट है, द यूकैरियोटिक काउंटर पार्ट ऑफ बैक्टीरियल बीटा क्लैम्प प्रोटीन इज प्रोफिलेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन। काउंटर पार्ट ऑफ बीटा क्लैम्प प्रोटीन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आप इसको देख सकते हैं, मैंने इस स्टेटमेंट को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक रेफरेंस बुक से आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखता है कि प्रोसेसिविटी फैक्टर ऑफ यूकैरियोटिक पॉलीमरेज प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन द काउंटर पार्ट ऑफ बीटा क्लैम्प, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बिल्कुल सही है। आपके इंफॉर्मेशन के लिए पीसीएन के बारे में पास्ट में भी सीएसआर ने पूछा था। तो पीसीआर वास्तव में है क्या, कि ये डीएनए क्लैंप प्रोटीन है जो प्रोसेसिंग फैक्टर की तरह काम करता है और डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा में या यूकैरियोटिक सेल में इन्वॉल्व होता है। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा के साथ इन्वॉल्व होता है और ये प्रोसेसिंग फैक्टर जो है एसेंशियल है रिप्लिकेशन के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हमने ये स्टेटमेंट देखा बिल्कुल सही है। दूसरा चीज है कि सारे कॉमन स्टेटमेंट बी है तो इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं। अगर परीक्षा में आप है तो इसके बारे में मत सोचिए कि क्या कर रहा है, तो हम मान के चलते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है, क्योंकि सब कॉमन है और इनकरेक्ट चूज करना है। बाकी अब रही बात सी और डी की, देखते हैं सी और डी के बारे में। All DNA polymerase responsible for replicating the eukaryotic genome catalyze DNA chain extension DNA template dependent manner। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो भी डीएनए पॉलीमरेज हैं जो डीएनए का सिंथेसिस करते हैं, चाहे बैक्टीरिया में हो या यूकैरियोटिक में हो, दोनों परिस्थिति में उनको क्या चाहिए, आपको टम्पलेट चाहिए। वो टम्पलेट के आधार पर ही डीएनए पॉलीमरेज है ना 5 से 3 डायरेक्शन में डीएनए का सिंथेसिस करते हुए आगे बढ़ते हैं। टेम्पलेट मतलब इस टेम्पलेट को रीड करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। हमें नहीं लगता है कि स्टेटमेंट में कहीं कोई गलत है। अगर आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट गलत है तो हम आपकी प्रशंसा करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि यह क्यों गलत है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जो पॉलीमरेज या इस तरह के हैं जैसे टेलोमरेज है, ये सब जो है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर काम करते हैं, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज ऐसा नहीं करते। अब देखते हैं एफईएन के बारे में। FEN protein play role in synthesis of lagging strand during DNA duplication and base excision repair में इन्वॉल्व होते हैं। तो पहले हम लोग FEN के बारे में देख लेते हैं कि रेफरेंस बुक में क्या कहता है। यह मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के रेफरेंस बुक से निकाला है और क्योंकि जब भी अगर आप चैलेंज करते तो आपको भी कुछ अच्छे रेफरेंस बुक के बारे में देना पड़ता है कि कहाँ से या किस पेपर से ये स्टेटमेंट है। तो यहाँ देखिए क्या बोलता है कि FN के बारे में जो मेजर फंक्शन है, FN फंक्शन flip endonuclease activity resulting removal of RNA primer during DNA replication। तो सबसे जो महत्वपूर्ण काम है इसका आरएनए प्राइमर का रिमूवल का काम है। अगर आप पढ़ते होंगे डीएनए का सिंथेसिस, तो डीएनए के सिंथेसिस में पहले आरएनए प्राइमर बनाया जाता है, ठीक है। तो लास्ट में आरएनए प्राइमर को रिमूव भी किया जाता है
और उसके जगह डीएनए का सिंथेसिस किया जाता है। तो आरएनए प्राइमर का रिमूवल के लिए एफईएन जो फैक्टर है, ह्यूमन फिलिप इंडोन्यूक्लियेज 1 जो फैक्टर है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, साथ ही साथ इस एफईएन का जो फंक्शन है, जो हमने देखा है कि रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर तो डीएनए रिप्लिकेशन के दौरान है, कैन आल्सो इन्वॉल्व रेगुलेशन ऑफ आरएनए लेवल इन द सेल। आपसे फ्यूचर में पूछा जा सकता है कि, क्योंकि पास्ट में भी एफईएन के बारे में पूछा गया, 2017 में करीब सवाल में एफईएन के बारे में जिक्र किया गया था सीएसआर के द्वारा। तो यहाँ पर भी जो रेगुलेशन ऑफ आरएनए लेवल की बात की जा रही है इन सेल, वो आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ एफए1 आरएनए का रेगुलेशन रेगुलेट करता है और इम्पोर्टेंट रोल है ऑन्कोजीन्स में, है ना, डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर्स में ये काम करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा क्या कि जैसे आरएनए का प्राइमर का जो रिमूवल है ड्यूरिंग डीएनए रिप्लिकेशन एफईएन के द्वारा किया जाता है और डायरेक्टली अफेक्ट करता है सेल प्रोलिफरेशन को अफेक्ट करता है। और इसके लिए आप चाहें तो ये रेफरेंस बुक को आप मदद भी ले सकते हैं। ये पेपर है जिन्होंने सेन एट ऑल 2005 में इस चीज के बारे में बताया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है। एफईएन जो है प्रोटीन जो प्ले इंपॉर्टेंट रोल सिंथेसिस ऑफ लैगिंग ड्यूरिंग डीएनए रिप्लिकेशन, ऐसा नहीं है लैगिंग स्टेट के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, ये वास्तव में प्राइमर के रिमूवल में काम आता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है। तो हमारे तरफ से जो अगर आंसर होना चाहिए वास्तव में बी और डी, जो कि स्टूडेंट्स ने लगाया भी है कुछ लोगों ने भी, लेकिन वैसे ये स्टेटमेंट कहीं से गलत प्रतीत नहीं होता है और ये तो कॉमन ही है। तब तो एनटी के द्वारा हम कह सकते हैं कि आंसर क्या है, गलत है। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो अपना सुझाव और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कुछ और सवाल के बारे में हम और डिस्कस करते हैं। जैसे एक और सवाल था, ये जो सवाल था ये भी था जिसके बारे में मैंने अलग से डिस्कस किया है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये 4 नंबर का सवाल था। ठीक है, तो 4 नंबर आपको यहाँ से मिल सकते हैं। और ये भी जो सवाल था ये भी मिस्टेक है एनटी के द्वारा, तो जिन्होंने अटेम्प्ट किया होगा इसमें भी आपको 2 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, तो 4-2। और ये जो सवाल है, क्योंकि कुछ हर लोगों ने चैलेंज इसको नहीं किया है लेकिन कुछ लोगों ने चैलेंज किया, तो इस सवाल में भी आपको 4 नंबर मिल सकते हैं। तो टोटल आपका 10 नंबर्स कंफर्म है बोनस मार्क्स। ठीक है, और मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, इसके अलावा भी 2-3 सवाल जो है मिस्टेक है, मैं कोशिश करूंगा उसके बारे में भी आपको वीडियो बनाऊं ताकि आप इस तरह के सवाल से अवेयर रहें। ठीक है, और अगर आपको एग्जामिनेशन के दौरान लगता है कि मिस्टेक है तो जरूर अटेम्प्ट करें, आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और लास्टली मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर आप जेके बायोलॉजी क्लास को पसंद करते हैं तो आप सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही साथ अगर आप हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन सीएसआर नेट लाइफ साइंस क्लब, सीएसआर नेट लाइफ साइंस के प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 6202692436। और लास्टली, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।